प्रिय विद्यार्थियों, अपनी एकाग्रता बनाए रखें। एक्चुअल डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा 287 लाख अशिक्षित वयस्कों की संख्या है। ये आंकड़े देश में शिक्षा के क्षेत्र में चौंका देने वाली असमानता की ओर इशारा करते हैं। वर्ष 1991 से 2006 तक अशिक्षा का स्तर 63% तक बढ़ा है। एक उच्च साक्षरता किसी भी राष्ट्र को वैश्विक मंच पर अन्य राष्ट्रों के साथ बराबरी पर लाने के लिए अनिवार्य आवश्यकता होती है। कोई भी राष्ट्र स्थिर आर्थिक दर किंतु नीची साक्षरता दर के साथ होनहार राष्ट्र नहीं माना जाता। आखिरकार शिक्षा नागरिकों को सुनिश्चित किया जाने वाला मौलिक अधिकार है। इसके अलावा इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि भारत वह देश है जहां असमानता इस हद तक है कि एक राज्य ने 90% से ज़्यादा साक्षरता दर को प्राप्त कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे राज्य भी हैं जहां साक्षरता दर अभी भी निराशाजनक है। साक्षरता को सीखने और पढ़ने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक उभरती अवधारणा है जो न केवल मुद्रित पाठ को अच्छे से समझने की क्षमता पर बल्कि साथ में दृश्य संस्थाओं और तकनीकी जागरूकताओं पर भी जोर डालती है। यह बहुआयामी अवधारणा है जो वैश्विक दुनिया में विकास के संदर्भ में इसके नए मानकों को जोड़ने पर लगी रहती है। यूनेस्को ने अनुसार साक्षरता पहचाने, समझने, टोकने, निर्माण करने, वार्तालाप करने और अलग अलग संदर्भों के साथ जुड़े मुद्रित और लिखित सामग्री के प्रयोग से गणना करने की क्षमता है। साक्षरता में एक सामर्थ्यकारी व्यक्ति में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने जोन और संभावित विकास और पूरी तरह से अपने समुदाय और बाहरी समाज में भाग लेने के लिए सीखने की निरंतरता शामिल है। भारत में अशिक्षा एक समस्या है जो इसके जटिल आयामों के साथ जुड़ी हुई है। भारत में अशिक्षा उन विभिन्न असमानताओं के आयामों में से एक है जो देश में अस्तित्व में है। यहाँ लिंग असमानता, आय असमानता, राज्य संतुलन, जाति असंतुलन और तकनीकी बाधाएं हैं जो देश में साक्षरता की दर को निर्धारित करती है। भारत के पास सबसे बड़ी निरक्षर आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 82.14% और
0.46% महिलाओं की साक्षरता है। कम महिला साक्षरता भी लिखने और पढ़ने की गतिविधियों के लिए महिलाओं के पुरुषों पर निर्भर रहने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार इसने एक दुष्चक्र का रूप ले लिया है। स्टॉप। प्रिय विद्यार्थियों, डिक्टेशन समाप्त हुई। अब इस मैटर को ट्रांसलेट करें और गलतियों को कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। याद रखिए, कलम की रफ्तार सफलता का आधार। धन्यवाद।